बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू आईटी सीरीज ट्यूटर चैनल। अपने इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लासेस के बारे में और देखेंगे कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में क्लासेस से क्या मुराद होती है और क्लासेस को क्यों और किस तरह से क्रिएट किया जाता है। तो आइए वीडियो का आगाज करते हैं। फर्ज कीजिए कि एक फाइटर जेट बनाने वाली कंपनी एक नया फाइटर जेट बनाना चाहती है। तो इसके लिए क्या वो कंपनी बराह रास्त नए फाइटर जेट की तैयारी शुरू कर देगी, या पहले नए जेट की तमाम तफसीलात पर मुश्तमिल एक दस्तावेज तैयार करेगी जिसमें जेट का डिज़ाइन, परों की लंबाई, इंजन पावर और जेट की फंक्शनैलिटीज़ की तफसीलात शामिल होंगी। जाहिर है, पहले ऐसी तफसीली दस्तावेज तैयार की जाएगी, ना कि बराह रास्त फाइटर जेट। और एक मरतबा ये दस्तावेज, जिसे आप फाइटर जेट का ब्लूप्रिंट कह सकते हैं, बन जाए तो इसकी मदद से बहुत से फाइटर जेट बनाए जा सकते हैं। बिल्कुल इसी तरह ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में ऑब्जेक्ट्स को बनाने से पहले क्लासेस बनाई जाती हैं। एक क्लास दरअसल एक ब्लूप्रिंट है जो कि ऑब्जेक्ट के बारे में तमाम तफसीलात पर मुश्तमिल होती है। यानी किसी ऑब्जेक्ट में क्या क्या डाटा होगा और वो ऑब्जेक्ट क्या क्या फंक्शंस परफॉर्म कर सकेगा, इसकी तफसीलात क्लास में मौजूद होती हैं। एक मरतबा क्लास को डिक्लेयर कर लिया जाए तो फिर इसकी मदद से जितने भी ऑब्जेक्ट्स बनाने हों वो इंतहाई मुख्तसर कोड की मदद से बनाए जा सकते हैं। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स के कॉन्सेप्ट साथ साथ चलते हैं। एक क्लास की मदद से बनाए जाने वाले तमाम ऑब्जेक्ट्स की खसूसियात और फंक्शंस तो एक जैसे होंगे, लेकिन हर ऑब्जेक्ट की वैल्यू मुख्तलिफ होगी। इस बात को एक मिसाल की मदद से समझते हैं। एक बैंक में लाखों लोगों के बैंक अकाउंट्स होते हैं। अगर बैंक हर एक अकाउंट को एक ऑब्जेक्ट में स्टोर करना चाहे तो बैंक अपने हर अकाउंट में दर्ज डाटा महफूज करना चाहेगा। अकाउंट टाइटल, अकाउंट नंबर, अकाउंट होल्डर नेम, ओपनिंग बैलेंस वगैरह। और हर अकाउंट दर्ज फंक्शंस भी परफॉर्म करने का अहल होना चाहिए कि अकाउंट में अमाउंट डिपॉजिट करवाई जा सकती हो, अकाउंट से अमाउंट विड्रॉ करवाई जा सकती हो, अकाउंट से ऑनलाइन बिल पेमेंट की जा सकती हो और ऑनलाइन मनी ट्रांसफर वगैरह जैसे काम हर एक अकाउंट कर सकता हो। इसके लिए बैंक एक क्लास बनाएगा जिसकी मदद से बनाए गए तमाम ऑब्जेक्ट्स यानी अकाउंट्स में मुंदरजा वाला तमाम डाटा और फंक्शंस तो मौजूद होंगे, लेकिन हर एक बैंक अकाउंट की वैल्यूज मुख्तलिफ होंगी, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अब एक बात जो आपको अपने जहन में रखनी है कि किसी ऑब्जेक्ट में डाटा स्टोर करने के लिए हम वेरिएबल्स का इस्तेमाल करते हैं और ऑब्जेक्ट क्या कुछ कर सकता है, इस चीज़ को हम फंक्शंस की मदद से डिफाइन करते हैं। दिलचस्प बात यह है कि हम वेरिएबल्स और फंक्शंस की तफसीलात क्लास को डिक्लेयर करते हुए इस्तेमाल करते हैं, और बहुत मुख्तसर कोड की मदद से जब हम इसी क्लास की मदद से कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो इस ऑब्जेक्ट में वो वेरिएबल्स और फंक्शंस मौजूद होते हैं। किसी क्लास को डिक्लेयर करते हुए क्लास में जो वेरिएबल्स डिक्लेयर किए जाते हैं उन्हें मेंबर वेरिएबल्स या डाटा मेंबर कहते हैं, और क्लास में डिक्लेयर करदा फंक्शंस को मेंबर फंक्शंस कहा जाता है। और आइए अब देखते हैं कि एक क्लास को कैसे डिक्लेयर किया जाता है। क्लास को डिक्लेयर करने का सिंटेक्स बहुत आसान है। हम कीवर्ड क्लास के बाद क्लास का नाम और फिर कर्ली ब्रेसिस के एक पेयर के दरमियान क्लास के तमाम मेंबर वेरिएबल्स और मेंबर फंक्शंस को डिक्लेयर करते हैं, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। एक क्लास को डिक्लेयर करने के बाद ही हम इस क्लास की मदद से ऑब्जेक्ट्स क्रिएट कर सकते हैं।